हाय। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स जो था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले हमने स्टडी किया था फोर्स। फोर्स क्या था देखो, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स था इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड पे, ये एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये ओरिजिन पॉइंट, इससे यहाँ पे एक Q1 पॉजिटिव चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर R1, और यहाँ पे Q2 चार्ज, पोजीशन वेक्टर R2। ओके, तो इस डायरेक्शन पे जाएगा, पोजीशन वेक्टर है तो एक डायरेक्शन भी होगा, और इस दोनों का बीच का जो सेपरेशन होगा वो अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो बाय अप्लाइंग वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ से देखो, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं R221। ओके, तो R221। नाउ Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा ड्यू टू Q2। सो इसको दे दिया हमने F1 2। तो इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स, दैट इज द ऑन और ये Q2 चार्ज ड्यू Q2 चार्ज। तो F12 का वैल्यू Q1 चार्ज के ऊपर क्या होगा, मतलब Q1 चार्ज पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग F12। ठीक है, सिमिलरली इस पे क्या होगा, इस पे होगा F2 फोर्स ड्यू टू one charge, both are in positive, so they are repel each other, simple। so by applying Coulomb's law हमको क्या मिलेगा, देखो पिछले क्लास में था, तो F12 1 over 4 pi epsilon naught, that the permittivity of free space, so mod value of Q1 Q2 over R क्या था 1 to 2 क्या डायरेक्शन पे जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा R12 का स्क्वायर R12 कैप, ये इस डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, इसका मॉड हटा दो, प्लस माइनस दो चार्ज ले सकते हो, कोई बात नहीं। सो F21 क्या होगा नीचे की तरफ, तो 1 over 4 pi epsilon naught, simple multiplication of two charge over R21 square R21 cap, that's the electrostatic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, इस Q1 चार्ज के ऊपर ड्यू टू Q2 इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक और टर्म आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो E पोजीशन R के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एक चार्ज है इस सिस्टम में, क्या है, एक चार्ज है, जैसे एज्यूम कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये सबको रिपेल करेगा। तो एक कोई भी एक पॉइंट जैसे ये पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू कैपिटल Q की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे, तो इसको मेजर कैसे करेंगे, इसके ऊपर कोई भी एक चार्ज लेके आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज लेके आ गया, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, उसको मेजर करेंगे, उसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे डिपेंड करेगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन दोनों का पोजीशन हो गया R, गैप क्या हो गया इन दोनों का बीच का, अगर R हुआ तो क्या बनेगा देखो, E of R
So that is Coulombic force by a charge Q by charge. So charge Q क्या होगा? That's the test charge. That's only a test charge. So E of R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे जाएगा? फोर्स जिस डायरेक्शन पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन पे जाएगा क्योंकि ये वेक्टर है। सो फोर्स अगर आउटवर्ड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, तो मिल गया हम लोगों को फोर्स ओवर क्यू। सो ई ऑफ आर क्या होगा? तो ये अगर टेस्ट चार्ज छोटा क्यू हो गया, इसे कैपिटल क्यू दे दिया, तो फॉर्मूला क्या था? एफ क्या होगा? एफ होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप बाय ओवर छोटा क्यू स्मॉल क्यू लिटिल क्यू। सो कट, so finally we get the result E vector r cap direction. So finally get 1/4 pi epsilon naught, so capital Q over little r square r cap. तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा उसका वैल्यू। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कोई एक चार्ज, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई भी एक चार्ज उसके एक फील्ड, एक फोर्स फील्ड रहेगा जो पॉजिटिव क्या होगा? एक दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा, ऑपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगर एक धकेलने वाला एक फोर्स होगा, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कोई भी एक पॉइंट का फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वो बाहर की तरफ जाएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? उसका मेजर करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई भी एक चार्ज लेके आ गया, कोई भी एक चार्ज, अननोन चार्ज, इसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज। और another important key point is these are the charge of point charge. These charge are called the point charge. So कोई भी एक पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आ गया तो इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू Q1 की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो सिंपल सा क्या होगा, देखो ये पॉइंट चार्ज कूलम्ब्स फोर्स से आ गया तो क्या बचा देखो। सो कूलम्ब्स फोर्स F ऑफ R, ये भी एक फोर्स क्या होगा? Q चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो छोटा Q जो हो गया, जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम लोग लेके आ गए, छोटा Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये कट हो जाएगा, छोटा Q टाइम्स E ऑफ R। ठीक है, तो दैट्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस। और E का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट, सिंपल SI यूनिट बोलो क्या होगा? इसका SI यूनिट होगा F ऑफ R बाई Q। F का होगा न्यूटन, Q का होगा कूलम, तो न्यूटन कूलम टू द पावर -1, ये SI यूनिट। नेक्स्ट, अगर एक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर बहुत सारा चार्ज हुआ, अगर बहुत सारा चार्ज हुआ, हमने तो अभी एक ही चार्ज था, अगर सिस्टम में बहुत सारा चार्ज रहा सिस्टम में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर सिस्टम में बहुत सारा चार्ज हुआ, पहले क्या था, सिस्टम में एक ही चार्ज था, उसकी वजह से फोर्स फील्ड कैसा था? ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज में बहुत सारा चार्ज हुआ तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है, तो पहले क्या था? पहले एक सोर्स चार्ज था, और जो पहले ये कैपिटल क्यू क्या था, ये सोर्स चार्ज था, और इसका फील्ड अगर ये पॉजिटिव होगा
कहाँ पे जाएगा, बाहर की तरफ जा रहा था, इसको सोर्स चार्ज बोल सकते हो। और एक चार्ज इस पॉइंट के ऊपर फोर्स का वैल्यू क्या था, इसलिए एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू लेके आ गए थे हम लोग। तो इसके ऊपर से हमने एक एफ डायरेक्शन क्या था, परपेंडिकुलरली कट किया। अगर इस पॉइंट को एक सरफेस कंसीडर किया, अगर इसको हम लोग एक सरफेस कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलरली कट करेगा सरफेस को, और एफ जिस डायरेक्शन पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिस्टम में बहुत सारा चार्ज रहा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एज्यूम कर लो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर एज्यूम कर लो एक चार्ज Q1, एक यहाँ पे Q2, एक Q3, एक Q4, इसको पकड़ लो, एज्यूम कर लो ये P पॉइंट, और P पॉइंट क्या होगा, P पॉइंट के ऑरिजिन पॉइंट, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ड्यू टू इस पॉइंट P पॉइंट के ऊपर Q2, Q1, Q3, Q4 बहुत सारा चार्ज है, डॉट 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 Qn टाइम Qn। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक सुपरपोजिशन थ्योरम है जिससे हम लोग इजीली ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम का नाम क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम, जिससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो बहुत ही इजी है सुपरपोजिशन थ्योरम, जस्ट एल्जेब्रिकली ऐड होगा। तो इस पे देख लो क्या होगा, R1P इस डायरेक्शन पे, इसको एज्यूम कर लो यहाँ पे R 2P, sorry, is R1P, here R3P, here R4P, dot 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 dot, here RNP। ओके, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे जाएगा, तो जिसको हमने नाम दे दिया E2, E1 इस डायरेक्शन पे जाएगा, सेम E1, सब वेक्टर है। ठीक है, अगर कहीं पर मैंने बार देना भूल गया ना, तुम लोग दे देना, ये सभी वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे E4, यहाँ पे EN, मतलब बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे E3, तो सिंपल E ऑफ R टोटल क्या होगा, E ऑफ R टोटल क्या होगा, देखो E1, E2, E3, E4 चलता जाएगा। E1 कौन सी डायरेक्शन पे गया, E1P, R ऑफ 1P डायरेक्शन पे गया, डायरेक्शन सेम होगा, देखो इसी डायरेक्शन में, तो E2 दैट्स द सुपरपोजिशन थ्योरम, R ऑफ 2P, E3, R of 3P, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा हो गया, E of N of क्या बोलेंगे, E of R of NP। ठीक है, सो E of 1 क्या होगा, E1 क्या होगा, देखो E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 क्या होगा, Q1 R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू R2P स्क्वायर R2P कैप डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn
आर ऑफ एन पी कैप का एन पी स्क्वायर आर ऑफ एन पी कैप, तो 1/4πε0 कॉमन ले लो, ठीक है। तो बचा क्या देखो इसमें, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n क्यू आई चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है, आर ऑफ आई पी का स्क्वायर आर ऑफ आई पी का कैप इसी यूनिट डायरेक्शन पे, दैट्स द ई ऑफ आर, दैट्स द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग बहुत सारा चार्ज अगर सिस्टम में होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, एज्यूम कर लो एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, कैपिटल Q, ठीक है। तो क्या होगा इसका, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कैलकुलेट करेंगे। तो ये अगर प्लस हुआ तो एक कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, ये आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये भी आउटवर्ड होगा, इसे P1 P2 पॉइंट, इस पॉइंट पे करेंगे तो क्या होगा P3 पॉइंट, ये भी आउटवर्ड होगा। तो देख लो अगर हम लोग इस सबको ज्वाइन करके एक सरफेस बना देंगे, क्या बनाएंगे, एक सरफेस बनाएंगे, तो सरफेस को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली कट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो मतलब इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू Q, इसकी वजह से इसका जो वैल्यू होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। माने यहाँ पे इसका फोर्स क्या होगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कितना नंबर ऑफ फील्ड इसका पावरफुल होगा, कितना इफेक्ट होगा उसके ऊपर, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर हमने इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए टेस्ट चार्ज तो कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा बाद में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, आउटवर्ड। और एक चार्ज यहाँ पे लेके आ गया, उसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, उसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, नाउ क्या करेगा, हमको पता है एक दूसरे को जो फोर्स होगा ना वो रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, ये सीधा नहीं जा पाएगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, ये भी सीधा नहीं जा पाएगा, इधर बेंड होगा नहीं तो इधर बेंड होगा, कहीं पर भी बेंड हो जाएगा, लेकिन ये निकल के इसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वी नो दैट if the like charges they are repel, if they are the like charge they repel each other, or unlike charge they attract each other. So bend हो जाएगा ये, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट पे ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी बाहर की तरफ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग
फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, स्ट्रेट नहीं एक लाइन फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पाथ को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पाथ को फॉलो करके जाएगा। अगर यहां से निकलेगा वो एक पाथ फॉलो करके जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक क्या करता है, एक पाथ को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ जाएगा, एक टेंजेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका फोर्स फील्ड क्या होगा, फोर्स एक टेंजेंट की डायरेक्शन देगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके ऊपर एक टेंजेंट होगा। नेक्स्ट, अगर दे आर इन ऑपोजिट इन चार्जेस, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, अगर ये प्लस हुआ देन ये माइनस हुआ, तो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, तो सॉरी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कैसे दिखेगा, देखो ये तो रिपल हो गया था पहले, अब अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन कैसे दिखेंगे हम लोग, ये सीधा चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये भी ऐसा जाएगा, ये भी ऐसा जाएगा। Is a continuous curve. Electric field lines is a continuous curve, और ये positive from starting from positive and ending is negative. Electric field is a continuous curve starting from positive charge ending to negative charge. Okay, and then they don't cross each other. एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अगर एक दूसरे को कट कर दिया तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आ जाएगा। तो अगर दो टेंजेंट आ गया तो दो एफ आ जाएगा, दो ई आ जाएगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को भी कट नहीं करेगा। ठीक है, और वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे कोई भी एक चार्ज, इसको एज्यूम कर लो, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल रहा है इस पॉजिटिव चार्ज से। तो इसके ऊपर एक सरफेस कंसीडर किया, क्या किया हमने, एक सरफेस कंसीडर किया। अगर एक दूसरे को सरफेस, ये एज्यूम कर लो, ये क्या अगर सरफेस होगा तो ये क्या करेगा, सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करके बाहर की तरफ चला जाएगा। तो परपेंडिकुलरली कट होगा। ठीक है, सरफेस को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कट करेगा। अगर परपेंडिकुलरली कट किया तो ये क्या होगा, लाइन एक सरफेस के ऊपर। तो एक टर्म आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग डेंसिटी, जिसका नाम क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लाइन बोलो, डेंसिटी ऑफ लाइन। डेंसिटी क्या होगा, लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस बाय यूनिट सरफेस, नंबर ऑफ लाइन ओवर यूनिट सरफेस। तो देखो एक सरफेस के ऊपर से कितना लाइन पास करेगा उसका होगा डेंसिटी। अगर नेक्स्ट लाइन थोड़ा बड़ा हो गया, तो अगर ये बड़ा लाइन, तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो लाइन होगा ना, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन सरफेस बड़ा हो गया। अगर सरफेस बड़ा हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो लाइन का जो डेंसिटी होगा वो घट जाएगा। सरफेस की अगर सरफेस बड़ा होगा तो लाइन घट जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेंसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड व्हाट इज इसका डेंसिटी। लाइन का डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस। अगर कोई भी छोटा सरफेस ले लो, कोई एक छोटा सरफेस अगर कंसीडर करो, ये एक छोटा सरफेस होगा, इसके ऊपर एक छोटा सरफेस ds एज्यूम कर लो, कोई एक छोटा सरफेस ds। यहां से अगर जितना E क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना क्रॉस करेगा, ठीक है, वो होगा इसका डेंसिटी, वो होगा इसका डेंसिटी। E ओवर ds क्या होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय ds होगा डेंसिटी। इस डेंसिटी को लेकर और एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the rate of flow of liquid is given by a volume crossing area per unit time। मतलब कोई भी एक एज्यूम, प्रैक्टिकल का एक एज्यूम कर लो, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक पाइप भी है, एक सिलेंडर है, कोई भी एक पॉइंट होगा जो कर्व सरफेस होगा, इसके ऊपर से कोई एक पाइप मतलब लिक्विड पास कर रहा है, कोई एक लिक्विड पास कर रहा है, ठीक है, और द क्रॉसिंग द वॉल्यूम क्रॉसिंग एरिया पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम क्रॉसिंग एरिया पर यूनिट टाइम दैट इज v। अगर उसका वेलोसिटी ले लेते हैं जो लिक्विड पास करेगा, और उसका वेलोसिटी v ले लेते हैं, और सरफेस अगर ds होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कितना नंबर ऑफ लिक्विड वहां पे पास करेगा। सेम लॉजिक पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट स्मॉल सरफेस। अगर एक सरफेस के ऊपर से परपेंडिकुलरली कट करके, एक सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली कट करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस होगा उसको ही बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कितना ई पास करेगा इस छोटे से ds के ऊपर, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। फ्लक्स का सिंबल क्या है, फ्लक्स इज नोन एज फाई इज नोन बाय फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा, इसके ऊपर से कितना ई, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर कट करेगा, और क्या होगा, एक सरफेस के ऊपर से क्या होगा, एक सरफेस के ऊपर, सरफेस को दे दिया डेल्टा एस। एक सरफेस के ऊपर कितना ई पास करेगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। सो इसका क्या होगा, देखो ई डी एस डेल्टा एस कॉस थीटा। सो डेल्टा एस और ई का बीच का एक एंगल भी होगा, अगर ई इधर निकल जाएगा डेल्टा एस क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसका भी एक एन कैप होगा, जिसका क्या होगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन एन कैप भी हो सकता है, ये सब कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी होगा, लेकिन जो पाथ होगा ना वो हमेशा क्लोज पाथ होगा। क्या होगा, पाथ हमेशा क्लोज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग ए यूनिट सरफेस। अगर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा एक यूनिट सरफेस, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट लेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स, जिसका सिंबल क्या है, फाई। तो सरफेस क्या होगा, क्लोज सरफेस होगा। अगर कोई एक प्लेन ऐसा सरफेस हुआ तो ds इस डायरेक्शन, इसका क्या होगा, इसका n कैप इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो ds को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ds को हम लोग लिखेंगे as n कैप। अगर ये ds हो गया तो ये छोटा सरफेस होगा, वेरी स्मॉल सरफेस, इसका भी एक डायरेक्शन पे जाएगा। मतलब ds क्या होगा, सरफेस को कट करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई पास करके उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। क्लियर? तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, सो फ्लक्स का यूनिट होगा एक स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स आल्सो a scalar quantity because they are the dot products. We know that the a dot b is the final result is a scalar product, and a cross b final get the vector product. So phi dot e ds cos theta. So हो गया। तो इसका ऐसा यूनिट चेक कर लेते हैं, ई क्या ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स, और सरफेस का क्या था, मीटर स्क्वायर। तो पाई का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन कूलम टू दी पावर -1 न्यूटन टू दी पावर 2, ऐसा यूनिट। ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के ऊपर से बाहर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस को कट करके उसकी बाहर की तरफ डायरेक्शन पे जाएगा, ये याद रखना। ओके, वो सीधा नहीं जाएगा, क्या होगा, परपेंडिकुलरली कट करेगा। क्या करेगा, सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करके बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना।
और फ्लक्स पाई क्या होगा, पाई होगा E डॉट ds, ds क्या होगा, वेरी स्मॉल सरफेस, E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास किया वहां से, तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया, दोनों को डॉट किया तो मिल गया E ds cos थीटा, द थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds, E एंड ds के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम लोग थीटा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स दो पोल रहेगा, एक दो पोल, ठीक है। जैसे H2O, H2O, ये पकड़ लो, एज्यूम कर लो ये डाइपोल है, इस सेंटर पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक चार्ज Q और एक चार्ज Q, कोई भी एक सेंटर पॉइंट से मतलब A और एक भी पॉइंट A होगा, तो ये टोटल क्या होगा 2A, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइपोल P इक्वल टू 2AQ, दैट्स द डाइपोल वेक्टर, डाइपोल वेक्टर इज 2AQ। तो दो चार्ज दोनों का बीच का गैप, एक रेफरेंस पॉइंट ले लो जो बीच में ओरिजिन में आएगा, तो 2AQ होगा P डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, तो दो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक क्या होगा, लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है, सो फॉर ए पॉइंट ऑन ए एक्सिस, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉर पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल प्लेन। तो पहले देख लेते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस क्या होगा। डाइपोल, डाइपोल क्या है, अगर डाइपोल होगा एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q चार्ज, सम डिस्टेंस माइनस Q चार्ज, तो बीच में एक पॉइंट आएगा, तो P वेक्टर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा A, ये अगर A हुआ, अगर इससे थोड़ा दूर ये P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू होगा, अगर अनलाइक चार्ज हुआ तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो E ऑफ माइनस Q, अगर लाइक चार्ज हुआ तो दो रिपल ईच अदर, E ऑफ प्लस Q, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, पहले हमने स्टडी किया था, E इक्वल टू जस्ट सिंपल ऐड कर दो E ऑफ प्लस Q प्लस E ऑफ माइनस Q, सिंपल। E ऑफ प्लस Q क्या होगा, प्लस Q देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, E ऑफ प्लस Q कहाँ जा रहा है, E ऑफ प्लस Q बाहर की तरफ जाएगा, तो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, इससे, और इस P अननोन पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम डाइपोल, डाइपोल क्या होगा, इस बीच का मिडिल से, इसको बोलेंगे हम लोग X, ठीक है। तो इन दोनों गैप क्या हुआ X, डाइपोल मोमेंट से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों चार्ज है तो डाइपोल हो गया, इस सेंटर से इस तक जाएगा, तो प्लस से प्लस तक जाएगा तो क्या होगा, देखो ये होगा इन दोनों का गैप प्लस Q से E ऑफ प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, एंड सेपरेशन क्या होगा, ये गैप क्या होगा, टोटल अगर x हुआ, ये अगर a हुआ तो क्या होगा x माइनस a, तो x माइनस a होल स्क्वायर कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, p डायरेक्शन पे जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, p डायरेक्शन पे जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, e ऑफ माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्या होगा, ये माइनस Q चार्ज, ये सिंबल माइनस है तो माइनस को यहाँ पे ला लिया, तो ये प्लस, जस्ट ओनली चार्ज वैल्यू Q हो गया, ये यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज, नॉट ए पॉजिटिव चार्ज, इज अ पॉजिटिव चार्ज, अलग से होगा, दैट्स द
यूनिट चार्ज प्लस क्यू, अगर माइनस क्यू हो गया तो क्या होगा, अगर एक से यहां तक आएगा तो इसका वैल्यू क्या था ए, अगर टोटल वैल्यू क्या होगा एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पी डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो ये है अगर हम लोग फॉर ए पॉइंट ऑन एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे है, ये अगर एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे नहीं है अभी, जस्ट ओनली लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को कॉमन ले लो तो बचा क्या, 1/x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए होल स्क्वायर पी वेक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम कर दो x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस ए आएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस ए भी आएगा। तो ये देखो अगर दोनों को स्क्वायर को बाहर में स्क्वायर कर दिया तो a प्लस माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा देखो, जस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर दिया स्क्वायर करने के बाद, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर करने के बाद हमने ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया, 2ax माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग ने के बोल दिया। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया, तो बचा क्या, के को रिप्लेस कर दो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी dx। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का फाइनल ई का वैल्यू आ गया। नाउ अगर ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो एक्स कितना दूर होगा, डाइपोल मोमेंट से अगर बहुत दूर हुआ, एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, अगर जो जिस पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट की वजह से, वो अगर बहुत दूर हो गया, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या था, डाइपोल मोमेंट से पी पॉइंट डिस्टेंस का गैप होगा एक्स, ये पी अगर बहुत दूर हो गया तो क्या होगा, इसे ए को इग्नोर कर जाओ तो बचेगा क्या देखो, तो E इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax ओवर x टू द पावर 4। सो कट कर दो इसको, सो पी कैप पी रिएक्शन में जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a x क्यूब की। ठीक है, ये अगर बहुत दूर चला जाएगा तो यूनिट वेक्टर दे दिया, एक्चुअली यूनिट डायरेक्शन पे जाएगा, एक्चुअली एक यूनिट डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये तो अगर एक एक्सिस पे ऊपर रहा, अगर इक्वाटोरियल प्लेन पे रहेगा तो मतलब अगर y पॉइंट के ऊपर क्या होगा, अगर p पॉइंट हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, डाइपोल जिस एक्सिस पे है
पी पॉइंट जिसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, वो सेमी एक्सिस पे है। ये अगर वाई एक्सिस पे रहा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लो। तो ये दो चार्ज, एक को दे दो Q प्लस Q और एक होगा माइनस Q, ठीक है। ये P पॉइंट वेक्टर, ये A, ये भी है A, तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्यों बोलो माइनस क्यू, क्योंकि बोथ आर इन लाइक अनलाइक चार्ज, सॉरी बोथ आर इन अनलाइक चार्ज, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ई अंदर की तरफ आएगा, तो ई का वैल्यू, टोटल ई का वैल्यू वेक्टर के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। सिंपल वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर, ई एट पॉइंट पी, एट पी पॉइंट के ऊपर से। सो अगर ये गैप जो है, अगर ये x होगा, पहले क्या था वो भी x था, अभी ये x होगा, ये P पॉइंट, ठीक है। तो एक एंगल आएगा इक्वेटोरियल में, क्या होगा, एक एंगल आ गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। तो सिंपल ये भी सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या था, E इक्वल टू ई ऑफ प्लस क्यू, ई ऑफ माइनस क्यू, तो ई ऑफ प्लस क्यू क्या होगा देखो। अब नेक्स्ट दोनों देखो, ई ऑफ प्लस क्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो ये हो गया आर। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये ए है, ये एक्स है, तो दैट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो सिंपल वी नो दैट जब अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन दैट ट्रायंगल वी गेट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, एक चार्ज Q ले लिया, तो दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड होने के बाद से क्या आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट रूट कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस क्यू का वैल्यू क्या होगा, सो माइनस क्यू वो भी एक डायरेक्शन पे जाएगा, कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, अब तो ये दोनों ठीक हो गया, दोनों ऐड हो गया। अब देखो दोनों ऐड हो जाने के बाद एक और टर्म भी रहेगा, P अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा, E क्या होगा, उसका ऑपोजिट पे जाएगा। P अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा, P हमेशा इस डायरेक्शन पे जाएगा। या पहले P क्या था, पहले केस में देखो दो चार्ज था, एक में क्या था, एक में पहले प्लस क्यू था, एक में माइनस क्यू था, डाइपोल मोमेंट P इस पॉइंट पे था, P कौन सी डायरेक्शन पे था, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट चूज किए थे हम लोग, तो PC एक जिस डायरेक्शन में हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेंगे जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो दो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो गया तो ये क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा, और क्या आएगा, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, ये भी एक थीटा होगा, ठीक है। सो सिंपल एक cos थीटा आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन पे होगा, P डायरेक्शन पे होगा, cos थीटा P क्या, तो एक cos थीटा डायरेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज इसके ऊपर से cos थीटा P क्या, क्योंकि बेस के ऊपर से होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट ऑफ P, सो डाइपोल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, ड्यू टू डाइपोल एक्सिस। तो P का वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिए थे, P का वैल्यू क्या था, 2AQ, ठीक है। सो 2AQ जो चार्ज था वो वैल्यू था P का, तो देखो एक माइनस साइन आएगा, और क्या वैल्यू होगा, इसका भी एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक चार्ज रहेगा, ये भी चार्ज सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा तो क्या होगा, चार्ज का वैल्यू जो होगा ना, यूनिट वैल्यू वो भी सेम होगा, Q अब क्या होगा, ये भी सेम ही होगा, ये अगर इस प्लस एक्स स्क्वायर का रूट भी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, cos थीटा P कैप डायरेक्शन पे जाएगा, बोल दिया।
cos थीटा कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, p कैप डायरेक्शन पे जाएगा। क्योंकि cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि बेस के साथ ये और ये क्या है ना पैरेलल है, तो इसलिए cos थीटा ले ली, इसलिए cos थीटा हम लोग ले लिया। तो सिंपल ऐड करो तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यूब अब क्या रहेगा देखो, तो सिंपल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये cos थीटा हुआ, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा वी नो दैट बेस बाय हाइपोटेन्यूज मींस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, पी कैप डायरेक्शन पे जाएगा, मींस पी वेक्टर डायरेक्शन दे दो, पी का वेक्टर भी दे सकते हो, पी का एक कैप मींस यूनिट वेक्टर। सो ये वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कैप और वेक्टर का कॉन्सेप्ट डाउट रहा तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक उसका यूनिट वेक्टर होगा, इसको बोलेंगे पी कैप, और होगा उसका एक मॉड्यूलस वैल्यू, मींस इसका क्या होगा एक मैग्नीट्यूड, सो पी पी कैप पी वेक्टर, तो पी कैप इक्वल टू क्या होगा, पी वेक्टर बाय पी। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा देख लो, -2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक ए आ जाएगा 2aq, 2aq क्या था p, तो क्या आएगा देखो इसमें से, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम पी बोल सकते ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक है, ये दो है, ये रूट मीन्स क्या होता है, टू दी पावर हाफ, हाफ प्लस 1 टू पावर 3/2, और पी डायरेक्शन पे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग का ई का वैल्यू निकल गया, अगर इक्वाटोरियल पॉइंट पे रहेगा तो, और वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा तो। ठीक है, तो हो गया। अब ये पॉइंट अगर बहुत दूर रहा तो, नेक्स्ट ये पी पॉइंट है ना, अगर डाइपोल से बहुत दूर रहा, बहुत दूर हुआ तो पी अगर बहुत दूर हुआ तो x इज मच मच ग्रेटर देन a, देन वी गेट e का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, e का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे 2qa माइनस 2qa, और 2aq माइनस से लेना जरूरी है, 2qa, सो a बहुत दूर चला गया, a को हटा दो तो एक से कट जाएगा, तो x का ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x³ ऑन p डायरेक्शन, इसको दे दो। ठीक है, ये बहुत दूर रहा तो। अब एक और भी एक चीज था, क्या था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था, डाइपोल मोमेंट 2aq क्या था, 2aq कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, p डायरेक्शन पे जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, p डायरेक्शन पे जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, लिख लो क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा इसको देख लो, ये जाएगा q क्रॉस 2a p कैप डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसको रिप्लेस कर दो p वेक्टर से, इसको कैप वेक्टर, कोई बात नहीं, ये भी एक p वेक्टर दे दो, तो p वेक्टर नहीं, इसको कैप दे दो, तो इसको भी एक कैप दे दो। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, p को इस पे रिप्लेस कर दो, ये सब एक डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, हम लोग जो कैप दिया ये डायरेक्शन पे होगा, ये जो कैप है ना, सभी जो कैप है ये सब पहले जो मैथ किए थे इसके पहले जो कैलकुलेशन, वो भी जो कैप है ना डायरेक्शन, वो भी कैप ही दे दो। सो इसको हम लोग p से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बचेगा देखो, e इक्वल टू
माइनस पी वेक्टर, तो कैप को हटा दिया यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये वाला। अगर r is much greater than a and lies p on y axis। नेक्स्ट प्रीवियस में हम लोग क्या कहते हैं, अगर लाइज ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, सो लाइज ऑन एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू 4qa 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, पी कैप डायरेक्शन पे दिया था, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, इसको बॉक्स कर दें, इसका भी एक बॉक्स कर दो, तो बचेगा क्या, 2p वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, r is much greater than a lies on x axis। ओके, तो क्लियर हो गया हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक रहने देते हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।